विरार के साईनाथ नगर में एक टैंकर ने स्कूटी को ऐसी टक्कर मारी जिसमें एक महिला की मौत हो गई। एक 11 साल की बच्ची, उसकी जान बच गई और उसके भाई की भी बच गई। लेकिन इस पूरे घटना में अपराधी कौन है, किस प्रकार से घटना घटित हुई और इस पूरी घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, आइए समझते हैं इस पूरी खबर में। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन। विरार फाटा की तरफ जाने वाली एक सड़क, जो अगर आप साईनाथ नगर जा रहे हैं, चंदनसार जा रहे हैं, खोखरी जा रहे हैं, तो इस सड़क का प्रयोग कर सकते हैं। इस सड़क पर आए दिन टैंकर इतनी तेज से चलते हैं कि सुबह के समय यानी सुबह 6:30 और 7 बजे के बाद में सुबह 11 बजे तक जिस प्रकार से टैंकर अपनी रफ्तार पकड़ते हैं ना, उनको स्पीड ब्रेकर का पता होता है। जिस तरह पानी उनके टैंकरों से लगातार रिसाव होता रहता है, सड़कें पूरी तरह गीली रहती है, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता टैंकर फिटनेस में है या नहीं है, टैंकर चालक सही ढंग से टैंकर चला रहा है या नहीं है, इन सब बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है सिर्फ टैंकर चलाना, पैसे कमाना। खैर, इसी तरह का टैंकर 9:44 के आसपास साईनगर के पास से गुजर रहा था। तभी एक परिवार, एक भाई अपनी बहन को स्कूटी में बिठाकर, अपनी 11 साल की भांजी को बिठाकर कहीं लेकर जा रहा। उसी दरमियान टैंकर पास में आता है, ओवरटेक करने का प्रयास करता है। ओवरटेक करने में कामयाब ही होता है कि उसकी जल्दबाजी इतनी रहती है, स्कूटी को आगे से वो टक्कर मार देता है। इसके बाद स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है और पीछे वाले टायर पर वो महिला आ जाती है, वो बहन आ जाती है जिसका भाई स्कूटी चला रहा था। नाम है रंजना राणे। रंजना संदीप राणे, उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 11 साल की बच्ची और वो भाई बाल बाल बच जाते हैं, हालांकि चोटी ले भी हुई। सवाल यह है कि यहाँ जो सड़क बनी है, उस सड़क में भारी वाहन इतनी ज्यादा चलते हैं जिसकी वजह सड़क की पूरी मरम्मत की मांग कर रही है। सड़क चाहती है कि कहीं ना कहीं मुझे मरम्मत किया जाए, क्योंकि एक तरफ डामरीकरण है तो दूसरी तरफ इंटरलॉकिंग की गई है। इस सड़क को तो राम ही भरोसे है कि आखिर किस तरह निर्माण किया गया है। इस शिकायत को सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, वहां पे स्थानीय दुकानदार इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि टैंकर जिस प्रकार से मनमानी तरीके सड़क पर चल रहे हैं, उनके वजह से तो दुर्घटना को आमंत्रण देने वाली सड़कें तो साफ तौर पे है ही, साथ साथ टैंकर भी अपने नियमावली को नहीं पाल रहे हैं। ना उन्हें आरटीओ का भय है और ना ही उन्हें दंड का, जब इस तरह के अपराध करने के बाद दंड विधान होता है। उन्हें न कानून का डर है, ना ही डर है कि किस प्रकार से टैंकर चलाने के बाद इस तरह की घटनाएं घटित होंगी तो कितनों का घर उजड़ जाएगा, कितने का परिवार दुखी और परेशान हो जाएगा। खैर, सीसीटीवी कैमरे में कैद टैंकर एक चित्र सामने आया जो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। टैंकर धीरे से आगे बढ़ रहा है, टैंकर चालक उतरता है और भाग जाता है। हालांकि इस पूरे वीडियो में टैंकर थोड़ा सा कम लेकिन पूरी तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टैंकर चालक भी भागते हुए नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि हमने थोड़े दिन पहले ही एक खबर दिखाई थी, तो उस खबर पर संज्ञान क्यों नहीं स्थानीय प्रशासन ने, यहाँ के स्थानीय एमएलए ने, आखिर आरटीओ ने क्यों नहीं इस पूरे मामले पर गंभीरता से दिखाया। हमने इससे पहले भी खबर में साफ तौर पर कहा था कि सड़कें जिस प्रकार से गीली होती हैं, जिस प्रकार से टैंकर अफिटनेस यानी फिटनेस जिनका नहीं होता है और वो सड़क पे पूरी तरह दौड़ रहे हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। इन पर कार्रवाई ठीक से होगी, इन पर नकेल ठीक से कसा जाएगा, हो सकता है कि इस तरह की मौतें आए दिन जो सुनने में आती हैं वो ना हो। कई 34 वर्षीय इस तरह की महिला जो मौत हो जाती है, एक बेटी अपनी मां को खो चुकी है और एक पति अपनी पत्नी को खो चुका है। एक परिवार जो भरा भूरा था, भरा पूरा परिवार अब पूरी तरह बिलख रहा है। इस परिवार की तस्वीरें जहां शव विच्छेदन में इस परिवार बैठकर शव विच्छेदन के बाद उस शरीर का इंतजार कर रहा है जिसमें अब जान नहीं बची है। इस सब के जिम्मेदार है महापालिका, जिस प्रकार सड़क का निर्माण करती है वो, और जिम्मेदार है वो आरटीओ जो इस तरह के टैंकर को सड़क पर चलने की अनुमति देती है। उनकी आंखों के सामने सब चलता रहता है और वो आंख खोलकर सब कुछ देखते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। जिम्मेदार हैं ये आरटीओ के ऑफिसर जो इस प्रकार के टैंकर पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते। इसके बाद जिम्मेदार वो हैं जो वहां ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है और इस तरह के टैंकर जो नियमों को ताक पर रखकर चलते हैं, ओवरलोडिंग डंपर चलते हैं, उनको देखते रहते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते, वो भी इतने ही जिम्मेदार हैं। इन सब पर कार्रवाई कब होगी पता नहीं, लेकिन रंजना ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इन संपूर्ण मामले में स्थानीय व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। आप देख रहे हैं अभी रोड कितना छोटा है। हनुमान मंदिर से साईनाथ नगर तक है, साइड से ऐसे पूरा वे फेरी वाला बैठता है, वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतना लाइन लगता है इधर टैंकर का। अरे सालों से हम हैरान है उसको टैंकर की वजह से। अब देखना यह होगा कि इससे पहले जो हमने खबर दिखाई और अब जो खबर आई, एक मौत 34 वर्षीय महिला की हो चुकी है। क्या इसके बाद प्रशासन जागेगा और मौतों को आमंत्रित होने से रोकेगा, या और मौतें होने से पहले बचाव के सारे काम करेगा, या अभी भी हाथ पे हाथ रखकर मलाई खाने वाला काम करेगा और यहाँ के स्थानीय एमएलए सिर्फ अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाकर कहेंगे कि हम विकास करने के लिए आए हैं, लेकिन विकास करेंगे नहीं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।